बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से डिस्कस किया, बिल्कुल हम उसी अंदाज में आज हम गिलगित बल्तिस्तान को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सवालात आपसे इंटरव्यू पैनल में पूछे जाएंगे, कौन कौन से सवालात पास्ट पेपर्स की ज़िन्नत बन चुके हैं और कौन कौन से सवालात पूछे जाने के इम्कानात मौजूद है। इन तमाम तर सवालात को आज के इस लेक्चर में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम पाकिस्तान का मैप बनाएंगे, उसमें हमारे पास जो पोर्शन गिलगित बल्तिस्तान का है उसको हम हाईलाइट करेंगे। उसके रिगार्डिंग जनाब हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान का मैप बनाते हैं। मैं भी यहाँ पे पाकिस्तान का मैप बनाता हूँ, आप भी अपने नोट्स में पाकिस्तान का मैप बनाएं। पाकिस्तान का मैप हम इतनी बार बना चुके हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। सो इसलिए पाकिस्तान का मैप बनाना हमारे लिए अब मुश्किल तो नहीं है और तमाम एरियाज़ को हम पाकिस्तान का जो मैप है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जनाब फिर किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। आज हम गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने भी इस तरह से पाकिस्तान का जो मैप है ना उसको ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास पाकिस्तान का जो है ना जनाब इस तरह से आपने कुछ मैप जो है पाकिस्तान का जो है ना उसको ड्रॉ कर लेना है। और मैप जिस तरह का भी बनता है कोई मसला नहीं, लेकिन मैप इज़ मस्ट, मैप ज़रूरी है। जब तक आप मैप नहीं बनाएंगे आपकी जान नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए पाकिस्तान का जो मैप है वो मस्ट है जनाब, तो वो हमने ज़रूर बनाना है। पाकिस्तान का कुछ मैप हमें इस तरह से देखने को मिलता है और इसी तरह से हमारे पास ये जो ऊपर वाला एरिया इस तरह से कुछ हमारे पास जो एरिया वो आपको पाकिस्तान के जो मैप में देखने को मिलते हैं, तो इनको हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ एरियाज़ हैं, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इसी तरह से जनाब यहाँ पे हमारे पास एक लाइन जो है ना वो हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से करके। ये हमारे पास पाकिस्तान का जो है वो मैप बन गया है। इसी तरह से हमारे पास कुछ ये एरिया है, कुछ इस तरह से एरिया है, ठीक है। इस तरह से आपने ना इसको अपने जहन में रखना है जी। चलें, ये हमारे पास जो है वो पाकिस्तान का मैप बन गया है। अब यहाँ पे ना कुछ मैं एरियाज़ के नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि ये हमारे पास जो है ना वो पंजाब का एरिया है। इसी तरह से ये हमारे पास जो है ना वो सिंध का एरिया है, सूबा सिंध है। इसी तरह से हमारे पास सूबा बलूचिस्तान है, हमारे पास ये सूबा बलूचिस्तान है और ये केपी के खैबर पख्तूनख्वा। इन चारों सूबों के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर्स अब तक प्रोवाइड कर चुके हैं। इनके रिगार्डिंग जितने भी सवालात पूछे जाएंगे वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास ये एक एरिया जिसे हम गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं, जीबी का एरिया बोलते हैं, इसी को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। तो इस एरिया को हमने यहाँ पे आज डिस्कस करना है जी। ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है जी। इसको हमने डिस्कस करना। इस तरह से हमारे पास ये पाकिस्तानी कश्मीर है, ये इंडियन कश्मीर जिसे हम वादी कश्मीर बोलते हैं। और इस तरह से ये हमारे पास ऊपर जो है लद्दाख का एरिया और ये हमारे पास क्या है जी, जम्मू का एरिया है। तो इस तरह से आपको जनाब पाकिस्तान का जो मैप है वो देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप है। इसमें से ये जो आप पोर्शन देख सकते हैं, इस पोर्शन को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले, इसको हम गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं। इसके हवाले से जितने भी मुमकिन हद तक सवालात आपसे पूछे जाएंगे, जो जो सवालात पूछे गए उन तमाम सवालात को हम आज यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के मैप को डायरेक्शनली तौर पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होता है, इसी तरह से यहाँ पे साउथ है, ईस्ट है और ये हमारे पास वेस्ट है। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मैप में या पाकिस्तान के नॉर्थ में, ये बात देख सकते हैं, पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान मौजूद है, जीबी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ वाले एरियाज में हमारे पास जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान जीबी हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। तो इसी के हवाले से हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे ना ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, ये सारे का सारा एरिया, इसको मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट लिखता हूँ और इसमें कुछ एरियाज़ है उनको यहाँ पे डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इस पोर्शन को ना, सिर्फ इतने पोर्शन को, पूरे पाकिस्तान के मैप को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट लेक्चर्स में। तो हमने सिर्फ इस पोर्शन को डिस्कस करना। तो इसको मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ, कुछ हमारे पास समझ ले कि इस तरह से हमारे पास जो है ना वो जनाब ये जो आपको है ना वो गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है।
तो गिलगित बल्तिस्तान के जो एरियाज़ हैं उनको हम यहाँ पे जनाब इसको अलग अलग करते हैं। तो मेरे पास जनाब एक ये एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का, ये सारा एरिया, इसे हम गांचे बोलते हैं, गांचे का इलाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ये गांचे, डिस्ट्रिक्ट गांचे हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक इलाका मौजूद है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कर्दू बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? स्कर्दू बोलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा जो शहर है उसे हम क्या बोलते हैं? स्कर्दू बोलते हैं। लार्जेस्ट हमारे पास सिटी है ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का, ठीक है। तो इसी तरह से जनाब आप कुछ यहाँ पे ना एक यहाँ पे इस तरह से करके ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास गिलगित है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? गिलगित है। यहाँ पे मैं लिखते हैं जी गिलगित है हमारे पास है। इसके हवाले से हम जनाब बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास गिलगित है जी। इसी तरह से हमारे पास जनाब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास है जी हुंजा है, ये हुंजा का इलाका है, हुंजा का इलाका है, हुंजा का। और ये हमारे पास नगर का इलाका है, हुंजा नगर हमारे पास है, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जनाब कुछ यहाँ पे आप ना एरिया जो है ना वो यहाँ पे लिखेंगे तो इसको हम गिजर बोलते हैं, GHIZER, गिजर का इलाका। इसी तरह से हमारे पास जनाब यहाँ पे दो और एरियाज बनते हैं, इसको हम अस्तोर बोलते हैं। ये हमारे पास कौन सा एरिया जी? अस्तोर है। और ये हमारे पास समझ लीजिए ये दिया मीर हमारे पास एरिया है। तो ये हमारे पास कुछ ना ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो इंपॉर्टेंट एरियाज है इनको डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी था। इनके हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे, बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस मैटर, अभी तो खेल शुरू हुआ है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। फिर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जितनी भी मालूमात है वो आप तक पहुंचाते हैं, तो आप जनाब उनको अपने नोट्स में ऐड करेंगे। कुछ चीज़ें मैं वर्बली तौर पे बोलता जाऊंगा और कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखूंगा, तो आपने तमाम तर जो मालूमात है जनाब अपने नोट्स में लिखनी है। ये सारे का सारा हमारा जो लेक्चर्स हैं वो प्योरली बेस्ड अपॉन PPSC, FPSC, NTS कम्पिटिटिव एग्जाम 1 पे प्राइमरी स्कूल प्रिपरेशन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास लेक्चर्स। तो इसलिए आपने इसमें से किसी भी सवाल को इग्नोर नहीं करना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे, ये पूछे भी गए हैं, ठीक है जी। चलें, ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है तो इसको थोड़ा सा डायरेक्शनली तौर पे देख सकते हैं कि इसके हमारे पास नॉर्थ साइड पे क्या है, वेस्ट पे, ईस्ट पे, साउथ पे हमारे पास कौन कौन से एरियाज मौजूद हैं। तो नॉर्थ साइड पे हमारे पास चाइना मौजूद है, GB के नॉर्थ साइड पे चाइना मौजूद है। और वेस्ट में हमारे पास ये KPK का एरिया, ये सारे के सारा KPK का है। अगर कंट्री की बात करें तो अफगानिस्तान है। अगर हम प्रोविंस की बात करें तो हमारे पास KPK, इसके वेस्ट में आप इस साइड पे देख सकते हैं। नॉर्थ साइड पे हमारे पास चाइना, ऊपर सारे का सारा चाइना मौजूद है। और इसी में काशगर, झारखंड का इलाका हमारे पास जो चाइना का ऊपर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये जो साउथ है, साउथ में हमारे पास देख सकते हैं कि ये वादी कश्मीर का जो इलाका हमारे पास साउथ ईस्ट में कहें तो ये वादी कश्मीर का इलाका हमारे पास मौजूद है। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में देखें तो लद्दाख और जम्मू का एरिया हमारे पास मौजूद है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं डायरेक्शनली तौर पर, जियोग्राफिकली तौर पर हम देखें तो ये हमें इनके हवाले से जो है वो देखने को मिलते हैं। चलें जी, GB के हवाले से जो मज़ीद मालूमात है उनको डिस्कस करते हैं, उनका आगाज़ करते हैं जनाब। तो गिलगित बल्तिस्तान के पास जो डिवीजन्स है वो देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं वो कितने हैं। तो डिवीजन्स की अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान की तो इसकी जो डिवीजन्स है वो हमारे पास कितनी है जी? डिवीजन्स इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 डिवीजन्स इसकी हमारे पास 3 डिवीजन्स है, 3 डिवीजन्स हैं। और इसमें जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना हमारे पास, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ 14 जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। GB का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो 14 बेसिकली जो इसके वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें से जो 4 जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन 14 में से जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बेसिकली हम उनको कहें तो वो हमारे पास क्या हैं, वो नॉट ऑफिशियली, वो हमारे पास ना ऑफिशियली तौर पे जो है ना वो नोटिफाइड नहीं है, वो ऑफिशियली तौर पर नोटिफाइड नहीं है। 4 इन 14 में से जो 4 हैं वो नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड है। तो हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली 14 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के हैं, जिनमें से जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड है, लेकिन माना उनको भी गिलगित बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, ठीक है। तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, 3 इसकी जो है वो डिवीजन्स है, ठीक है। तो इसको हम जनाब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको रिमूव करता हूँ, तो मजीद जो इसके हवाले से जो मालूमात उनको डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास GB है ना, GB इसको कभी हम फाना कहा करते थे, ये सवाल लिखे हम, कभी इसको हम क्या कहा करते थे? फाना कहा करते थे, फाना कहा करते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज। तो पाकिस्तान के
जो नॉर्दर्न एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं। इसको कभी हम फाना कहा करते थे, ये जीबी को हम कभी फाना कहा करते थे। क्या कहा करते थे? फाना कहा करते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज कहा करते थे। अब इसको गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं बेसिकली हम, ठीक है। अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ना हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास 1 नवंबर था, 1 नवंबर 1948 में हमारे पास समझ लें कि ये जो स्टेट थी वो मार्ज़े वजूद में आई थी। और ये जो हमारे पास जीबी के लोग हैं ये इंडिपेंडेंस हर साल मनाते हैं, 1 नवंबर को ये हर साल इंडिपेंडेंस मनाते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान के जो पीपल हैं, जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो अपनी इंडिपेंडेंस जो डे है वो अगेंस्ट हरी सिंह का नाम आएगा या डोगरा राजा गुलाब सिंह का नाम आएगा। तो उसके अगेंस्ट अपनी जो इंडिपेंडेंस हर साल वो कब मनाते हैं? तो वो 1 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने सवाल अपने जहन में रखना, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब ये जो हमारे पास फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में, ये पहले हमारे पास जीबी जो था ये फेडरल का हिस्सा हुआ करता था। क्या हुआ हिस्सा किसका हिस्सा हुआ करता था? फेडरल का ये हिस्सा हुआ करता था, वफाक का हिस्सा हुआ करता था। तो अगर हम कहें कि तब हमारे पास प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब थे, तो तब हमारे पास ये जो जीबी था इसको सेल्फ गवर्नेंस दे दिया गया, यानी कि इसको समझ लेके वफाक से अलग कर दिया गया था। तो सेल्फ गवर्नेंस जीबी को कब मिली, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सेल्फ इसको गवर्नेंस मिली थी, इसको हमारे पास जीबी को सेल्फ गवर्नेंस कब मिली थी? 2009। और किसके दौर में मिली थी? सदर आसफ अली जरदारी साहब ने सिग्नेचर किए थे। यानी कि समझ लें कि इसको इंपावरमेंट मिल गई थी, ये अलग एक स्टेट बन गई थी हमारे पास, ठीक है। इसकी अपनी हमारे पास जो है प्रोविंशियल असेंबली है, समझ लें कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान इसकी अपनी जो है वो असेंबली भी इसकी मौजूद है। तो इस तरह से यहाँ पे जीबी के हवाले से आपसे सवालात पूछे जाएंगे। मज़ीद जो सवालात हैं जीबी के हवाले से जो आपसे पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ना बात करें पहाड़ी सिलसिलों की, इन एरियाज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनके हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे जाएंगे, इसके इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा है। तो इनके हवाले से हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें पहाड़ी सिलसिलों की कि यहाँ पे कौन कौन से जो हमारे पास जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास जो है ना वो पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से मौजूद है। तो गिलगित बल्तिस्तान में कहें तो कराक्रम माउंटेन रेंजेस भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, ठीक है। इस तरह से कोई हिमालय जो हमारे पास है वो भी इसी में ही मौजूद है। इस तरह से कोई हिंदू कश भी इस एरिया से ही निकल रही है। तो कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले इसको बेसिकली लगते हैं? इसको बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान को हमारे पास कराक्रम माउंटेन रेंज लगती है। कौन सी एक लगती है जी? हमारे पास कराक्रम माउंटेन रेंज लगती है, कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले हैं। इसी तरह से हमारे पास हिमालय के पहाड़ी सिलसिले भी यहीं पे मौजूद हैं हम कहें तो। इसी तरह से हमारे पास कराक्रम, हिमालय और कोई हिंदू कश जो हमारे पास है वो भी यहीं पे ही हमारे पास जो है ना वो पहाड़ी सिलसिले यहीं पे मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में। बेसिकली अगर कराक्रम की बात करें तो कराक्रम के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्थ साइड पे, यहाँ पे नॉर्थ साइड पे हमारे पास मौजूद है। तो कराक्रम में हमारे पास दुनिया की जो दूसरी बड़ी पीक है K2 जिसे हम कहते हैं, दुनिया की जो दूसरी बड़ी पीक है, दुनिया की सेकंड जो बड़ी पीक हमारे पास हाईएस्ट पीक है उसे हम K2 बोलते हैं। इसका दूसरा नाम गुडविन ऑस्टिन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? गुडविन ऑस्टिन बोलते हैं। कराक्रम में हमारे पास ये पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जिसे हम क्या बोलते हैं? K2। ये दुनिया की हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट जो हमारे पास पीक उसको K2 बोलते हैं। और इसकी जो हमारे पास बुलंदी है वो 8611 मीटर के राउंड अबाउट। इसका जो दूसरा नाम उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्या जी बोलते हैं? गुडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको, गुडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे, चलें ये भी आप अपने जहन में रखेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो हिमालय माउंटेन रेंज बेसिकली यहाँ पे जीबी से हमारे पास ना नॉर्थ ईस्ट साइड पे, यहाँ पे हमारे पास ये लद्दाख, जम्मू, इस तरह से नेपाल, तिब्बत, इंडिया का जो एरिया है ना, इसमें हमारे पास जो है ना वो हिमालय माउंटेन रेंज फैली हुई है। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे हम कह सकते हैं, दूसरी साइड पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हिमालय माउंटेन रेंज मौजूद है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हमारे पास नांगा पर्वत है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कोई हिमालय की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? नांगा पर्वत। उसका दूसरा नाम क्या है? किलर माउंटेन भी उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? किलर माउंटेन भी बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं? किलर माउंटेन भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे उसका नाम लिखूँ तो नांगा पर्वत हमारे पास, नांगा पर्वत, यहाँ पे नांगा पर्वत हमारे पास है, ठीक है। और इसकी हमारे पास जो हाइट है वो 8126
मीटर के राउंड अबाउट इसकी हमारे पास जो है ना वो हाइट है इस नांगा पर्वत की। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास पीक बेसिकली मौजूद है, नांगा पर्वत, किलर माउंटेन रेंज इसको बोलते हैं, किलर माउंटेन इसको बोलते हैं। कोई हिमालय की ये हमारे पास हाईएस्ट पाकिस्तान में पीक है। इसके अलावा कोई हिंदू कश बेसिकली यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से इस साइड पे मूव करे ना, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे मूव करे, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे मूव करे, तो ये कोई हिंदू कश इस साइड पे हमारे पास मौजूद है, कोई हिंदू कश इस साइड पे। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो तुर्चमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोई हिंदू कश। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से कोई हिंदू कश के आगे एक्सटेंशंस भी हमारे पास, कोई सफ़ेद है, इसके अलावा हमारे पास सुलेमान माउंटेन रेंज है, किरथर है। ये कुछ हमारे पास जो है ना वो तख्ते सुलेमान समझ लें कि ये हमारे पास जो है ना वो एक्सटेंशन है कोई हिंदू कश की, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट साइड पे फैली हुई है। ये भी गिलगित बल्तिस्तान के एरिया से निकलती इस साइड पे हमारे पास मौजूद है। तो ये कुछ पहाड़ी सिलसिले थे पाकिस्तान में जो कि GB के हवाले से मशहूर मारूफ है। इनके हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो ये आपने अपने जहन में रखने। और कौन कौन से सवाल पहाड़ी सिलसिलों के हवाले से पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंद पहाड़ है वो कितने हैं? पूरी दुनिया में जो 8000 मीटर से बुलंदी रखने वाले हमारे पास जो पहाड़ है वो टोटल 14 पहाड़ हमारे पास है पूरी दुनिया में। 8000 मीटर से जो बुलंद तरीन पहाड़ यानी 8000 मीटर से ज़्यादा जिनकी बुलंदी है वो 14 पहाड़ पूरी दुनिया में मौजूद है। और इन 14 में से आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने मौजूद है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये भी सवाल पूछा गया कि हमारे पास पाकिस्तान में जो 8000 मीटर से बुलंद जो पहाड़ है बुलंदी रखने वाले वो कितने हैं? तो उनकी तादाद हमारे पास 5 है, इन 14 में से 5 है। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास है वो 8 वो हमारे पास हिमालय में, इसमें से 14 में से जो 8 है वो हिमालय में है। और इस तरह से एक बच गया, वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? चाइना में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? चाइना में मौजूद। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपने अपने जहन में रखने हैं। पूरी दुनिया में 8000 मीटर से बुलंदी वाले 14 पहाड़ हैं, जिसमें से 5 पाकिस्तान में है और 8 जो है वो हमारे पास नेपाल में, हिमालय रेंज वाली साइड पे हमारे पास है नेपाल में। और इसी तरह से हमारे पास जो एक है वो कहाँ पे है? चाइना में। तो ये हमारे पास टोटल 14 जो पहाड़ बन गया। अब पाकिस्तान में जो 5 है जिनकी बुलंदी 8000 मीटर से ज़्यादा, वो कहाँ पे मौजूद है? वो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? गिलगित बल्तिस्तान में ही मौजूद है। उनके नाम ज़रा नोट फरमा लें, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको पता भी होना चाहिए। तो वो 5 कौन कौन से हमारे पास हैं, आप लिख लें, मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे पास एक तो K2 हो गया, जिसे हम गुडविन आस्टेन बोलते हैं, कराक्रम माउंटेन रेंज में हमारे पास मौजूद है। और इसकी बुलंदी हमारे पास 8611 इसकी जो हमारे पास बुलंदी है वो K2 की, गुडविन आस्टेन की। इसी तरह से हमारे पास जनाब जो और है वो ब्रॉड पीक है। इसी तरह से हमारे पास गैशबर्ग 1 है, गैशबर्ग 2 है, और इस तरह से हमारे पास नांगा पर्वत। तो ये हमारे पास जो 5 जनाब बड़े पहाड़ है जिनकी बुलंदी 8000 मीटर से ज़्यादा पाकिस्तान में, ये भी आप अपने जहन में रखेंगे। मैं इनको अब रिमूव करता हूँ, तो फर्दर जनाब हम डिस्कस करते हैं कि आपसे कौन कौन से जो है वो सवाल आज यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ये पूछे गए आपसे। ठीक है जी, चलिए अब कुछ ना पासेस को डिस्कस करते हैं, कुछ दर्रों को डिस्कस करते हैं, दर्रे को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से दर्रे जो गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास मौजूद है जिनके हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं उनके यहाँ पे नाम लिखता हूँ। एक हमारे पास जनाब है जी कराक्रम, जो हमारे पास कराक्रम जो हमारे पास है, कराक्रम पास है। इसी तरह से हमारे पास मुस्तग पास है हमारे पास। ठीक है जी, मुस्तग पास है। इसी तरह से हमारे पास एक और खंजरा पास है। क्या उसका नाम है जी? खंजरा पास हमारे पास है जी, खंजरा पास है। ठीक है, तो ये पासेस हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मशहूर है। इनके हवाले से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो कराक्रम पास की बात करते हैं, तो ये बेसिकली कहाँ पे मौजूद है? तो ये वादी कश्मीर से निकलता है। ये वादी कश्मीर से हमारे पास ये ऊपर चाइना को मिलाता है, ये चाइना को मिलाता है हमारे पास, वादी कश्मीर को चाइना के साथ मिलाता है, वादी कश्मीर को चाइना के साथ मिलाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कराक्रम पास बोलते हैं, कराक्रम पास बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास चाइना मौजूद है, तो वादी कश्मीर को चाइना के साथ कराक्रम पास बोलते हैं। और कराक्रम पास का ओल्ड नेम क्या है? इसको हम ओल्ड सिल्क रूट भी बोलते हैं, इसको ओल्ड सिल्क रोड भी बोलते हैं हम, या रूट भी बोलते हैं इसको, कराक्रम पास को। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारे पास जो चाइनीज़ के लोग थे वो यहीं से हमारे पास जो है ना वो
सिल्क जो है वो उसको जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे, उसकी तजारत ट्रेड यहीं से किया करते थे, इसी रास्ते से किया करते थे पाकिस्तान के साथ या इन एरियाज़ के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास कराक्रम पास, इस तरह से मुस्तक पास हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ना हमारे पास जो है ना वो समझ लें कि स्कर्दू गांचे का इलाका है, तो इसको ये मिलाता है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे यारकंड हमारे पास है, यारकंड हमारे पास चाइना का इलाका है, यारकंड हमारे पास क्या है जी, चाइना का इलाका है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसको इसके साथ मिलाता है, चाइना के इलाके यारकंड के साथ मिलाता है गिलगित बल्तिस्तान को, इसको हम क्या बोलते हैं, मुस्तक पास बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और हमारे पास खंजराब पास, इसके हवाले से आपसे सवाल पूछा जाएगा, खंजराब पास के हवाले से 1000% सवाल पूछा जाएगा। खंजराब पास बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान को, जीबी को या गिलगित को हमारे पास काशगर के साथ मिलाता है, ये काशगर ऊपर चाइना का इलाका है, काशगर के साथ मिलाता है, या से ये समझ ले कि ये हुंजा नगर को गिलगित के हुंजा नगर को मिलाता है, चाइना के साथ मिलाता है, गिलगित को चाइना के साथ मिलाता है, पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है, तो खंजराब पास इससे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, खंजराब पास बोलते हैं। ये बड़ा हमारे पास जो है ना वो फेमस जो पाकिस्तान का जो हमारे पास चाइना के हवाले से पास, उससे हम क्या बोलते हैं, खंजराब पास बोलते हैं। और इसी खंजराब में हमारे पास जो है दुनिया की जो हाईएस्ट एटीएम मशीन है, दुनिया की जो हाईएस्ट एटीएम मशीन हमारे पास है वो यहीं पे पड़ी है, खंजराब वाले इलाके में पड़ी है। और इसका समझ लें कि इलाका हमारे पास सूस्त का इलाका हमारे पास है, सूस्त के इलाके में, करीमाबाद सूस्त के इलाके में हमारे पास जो दुनिया की हाईएस्ट एटीएम मशीन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, यही खंजराब पास के एरिया में पड़ी हुई है। तो ये आपसे सवाल जो है ना वो खंजराब पास के हवाले से पूछे जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और यहाँ पे जो है ना वो पास मौजूद है चित्राल और गिलगित के दरमियान। चित्राल, ये चित्राल है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे गिलगित है। चित्राल और गिलगित के दरमियान हमारे पास एक पास है जिसे हम क्या बोलते हैं, शुंदूर पास बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुंदूर पास बोलते हैं। ये भी आपने जहन में रखना है जी, शुंदूर पास हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास चित्राल और गिलगित के दरमियान में मौजूद है। तो शुंदूर पास यहीं पर दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड भी मौजूद है, जहाँ पे हर साल जो समर में टूर्नामेंट जो है वो पोलो का टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बिटवीन हमारे पास केपी के और गिलगित बल्तिस्तान, यानी चित्राल और गिलगित के लोग यहाँ पे पोलो खेलते हैं। आपको पता है पोलो बेसिकली ईरान से ओरिजिनेटेड है। जो पोलो गेम है वो कहाँ से शुरू हुई थी, बेसिकली ये हमारे पास ईरान से शुरू हुई थी। और सवाल इस पोलो के हवाले से आपसे पूछा जाएगा, कौन सा मुस्लिम जो हुक्मरान था वो पोलो खेलते हुए मरा था, पोलो गेम खेलते हुए मरा था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पोलो खेलते हुए मरा था, और इसका मज़ार हमारे पास लाहौर अनारकली में मौजूद है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये भी आप अपने जहन में कुछ सवाल रखेंगे, इन पासेस के हवाले से ये आपसे पूछे जाएंगे, और ये सारे के सारे सवालात पूछे गए हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो फजूल है, जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सारे के सारे सवालात आपसे पूछे गए। ठीक है जी, यही हमारे पास जनाब कुछ जो है ना वो समझ ले के पासेस थे। एक और पास देख लें हम, वो बेसिकली हमारे पास ना यहाँ से इस्लामाबाद मौजूद, इस्लामाबाद, हरीपुर, इस तरह से एबटाबाद, मनसेरा, इन इलाकों को गिलगित के साथ मिला, तो इसको हम बाबूसर टॉप भी बोलते हैं, इसको बाबूसर पास भी बोलते हैं। तो वो भी आप अपने जहन में रखेंगे कि वो गिलगित को मिलाता। तो यही हमारे पास गिलगित के हवाले से जो ना वो पासेज हैं, ये आपने अपने जहन में रखने हैं। ठीक है जी, चलें, ये हमारे पास हो गए जी बसेस के हवाले से जो सवाल आते हैं। अब हम ना इन एरियाज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको पता है कि ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का जो गांचे का इलाका है। ठीक है, तो गांचे के इलाके में दुनिया की जो समझ ले कि सबसे बड़ी जो वुडन मेड मॉस्क है वो यहीं पे मौजूद है। वुडन मेड जो मॉस्क है हमारे पास वो गांचे के इलाके में मौजूद है, उसका नाम क्या है हमारे पास, उसको हम समझ लें कि उसको बोलते हैं वुडन मेड, यानी कि लकड़ी से बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो यहीं हमारे पास गांचे के इलाके में ही मौजूद है। ठीक है जी, इसी गांचे के इलाके में हमारे पास जनाब यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, ये भी आप अपने जहन में रखेंगे। यहीं पे हमारे पास गांचे के इलाके में, ये गांचे को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर के हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर भी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ही मौजूद है, इस एरिया में, वो गांचे के इलाके में मौजूद है। सियाचिन ग्लेशियर जो हमारे पास है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट पाकिस्तान का ग्लेशियर है, और ये दुनिया का दूसरा बड़ा
ग्लेशियर हम सियाचिन ग्लेशियर को बोलते हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यहीं पे हमारे पास ना सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट भी है, आप अपने जहन में रखेंगे। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे पास यहीं पे यह हुआ था। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ था। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बेसिकली ये 1984 टू 2003 तक हमारे पास ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चला था। सियाचिन का जो इलाका था बेसिकली हमारे पास वो डिस्प्यूटेड एरिया था। ये डिस्प्यूटेड हम समझ लें कि इलाका समझ लें कि वो किसके दरमियान था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में था। और यहाँ पे हमारे पास जो इसको सियाचिन वार भी बोलते हैं, 1984 से 2003 में जाकर सीज फायर हुई थी और यहाँ पे जो मामला था वो यहाँ पे सर्द हुआ था, ठंडा हुआ था। तो ये आपने सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी जहन में रखना है। 1984 से 2003 तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में था। और ये पाकिस्तान का सियाचिन जो ग्लेशियर सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर जो है वो हमारे पास यहाँ पे गांचे के इलाके में ही मौजूद है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम कुछ स्कर्दू के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं जी कि स्कर्दू के हवाले से आपसे कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे। तो स्कर्दू जो हमारे पास है वो पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे बड़ा जो सिटी है उसे हम क्या बोलते हैं जी, स्कर्दू बोलते हैं। लार्जेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट जो सिटी है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान की वो बेसिकली कौन सी है, वो हमारे पास ये स्कर्दू ही है। स्कर्दू ही, और ये कूल्डेस्ट पॉइंट है हमारे पास स्कर्दू बेसिकली, यहाँ पे समझ लें। तो ठीक है, यहाँ पे ही हमारे पास जो दुनिया का सबसे ठंडा तरीन जो डेजर्ट है जिसे हम कटपाना डेजर्ट बोलते हैं, कूल्डेस्ट डेजर्ट कटपाना डेजर्ट, वो स्कर्दू में ही हमारे पास मौजूद है। ये भी आप अपने जहन में रखेंगे स्कर्दू के हवाले से। इसी तरह से हमारे पास सतपारा लेक जो है वो सतपारा जो लेक है वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, सतपारा लेक हमारे पास यहीं स्कर्दू में मौजूद है। सतपारा लेक ये स्कर्दू में मौजूद है। सवाल आपसे पूछेगा कि सतपारा लेक इज सिचुएटेड इन, तो सतपारा लेक स्कर्दू में मौजूद है। इसी तरह से कटपाना डेजर्ट के हवाले से आपसे सवाल पूछेगा और गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे बड़ा सिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कर्दू बोलते हैं। ये आपने स्कर्दू के हवाले से अपने जहन में रखना है। ठीक है जी, ये हमारे पास स्कर्दू के हवाले से सवाल बन सकते थे। अब मजीद देखते हैं जी और गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज में से कौन कौन से जो आपसे सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ना गिलगित का इलाका नजर आ रहा है, ये गिलगित का इलाका देख सकते हैं। गिलगित के हवाले से देखते हैं जी कि कौन कौन से गिलगित के हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये गिलगित का आपको इलाका नजर आ रहा है और इसी तरह से इसके साथ गिजर का इलाका, ये गिजर का इलाका है। तो गिलगित के हवाले से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो नल्टर वैली है, नल्टर वैली, ये सवाल पूछा जाएगा कि नल्टर जो वैली है वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है। तो नल्टर वैली इज सिचुएटेड इन गिलगित, नल्टर वैली इज सिचुएटेड इन गिलगित, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और ये सवाल पूछा भी गया है कि ये जो नल्टर वैली है ये बेसिकली कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये गिलगित में सिचुएटेड है। इसी तरह से एक और अश्कोमान वैली, ये जो गिजर का इलाका नजर है ना, गिजर का इलाका, यहीं पे हमारे पास एक अश्कोमान जो हमारे पास जो वैली है वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये गिजर के इलाके में मौजूद है। ये गिजर का इलाका आपको नजर आ रहा है। तो ये दो वैली हैं जो गिलगित और गिजर में हमारे पास मौजूद है। इनके हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है जी। अब और मजीद जो इनके एरियाज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उनको डिस्कस करते हैं। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव करता हूँ और मजीद जो हमारे पास जो सवालात हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, एरियाज़ के हवाले से, उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एरिया नज़र आ रहा है जिसे हम दिया मीर बोलते हैं। ये दिया मीर का इलाका हमारे पास मौजूद है, दिया मीर। अब देखते हैं कि दिया मीर के हवाले से आपसे कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे। बेसिकली हमारे पास जो दिया मीर भाषा डैम है, भाषा डैम, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये जो भाषा डैम है इसके हवाले से आपसे सवाल पूछा जाएगा। दिया मीर भाषा डैम, ये दिया मीर, ये गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ पे हमारे पास गिलगित का जो इलाका मौजूद है इस साइड पे, और इस तरह से इस साइड पे हमारे पास जो है ना वो KPK का एरिया मौजूद है। यहाँ पे KPK का एरिया मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास दरमियान में हमारे पास जो दिया मीर भाषा डैम है वो कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो दिया मीर भाषा डैम जो है वो 2028 में जाके तकरीबन ओपन होगा। अभी इसकी कॉन्स्ट्रक्शन जारी है। इसी के हवाले से हमने जो चंदा एक मुहिम थी उसका भी आगाज़ किया था दिया मीर भाषा डैम के हवाले से इमरान खान के दौर में। तो ये हमारे पास दिया मीर भाषा डैम है, ये बेसिकली 2028 में ओपन होगा। और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी का सवाल आपसे पूछाएगा कि इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी तकरीबन 4800 मेगावाट हमारे पास, 4800 मेगावाट जो दिया मीर भाषा डैम, इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, 4800 मेगावाट है। ठीक है, तो ये आपसे दिया मीर के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे। अब कुछ और सवाल जो हैं वो यहीं से डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास ना दो पार्क्स के हवाले से सवाल आपसे पूछेगा कि वो बताएं वो पार्क्स कहाँ पे मौजूद हैं। एक हमारे पास है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और एक दुसाई नेशनल पार्क। ये दो पार्क्स के हवाले से आपसे सवाल पूछेगा कि ये दो पार्क्स कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और दुसाई नेशनल पार्क ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, ये जीबी में मौजूद है। ये सवाल आपसे पूछे गए हैं कि सवाल उसने ये पूछा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज सिचुएटेड इन, तो गिलगित बल्तिस्तान। इस तरह से दुसाई नेशनल जो पार्क्स है वो भी कहाँ पे मौजूद है, वो यहीं पे हमारे पास जनाब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में ही मौजूद है। तो गिलगित बल्तिस्तान को हम क्या बोलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को बेसिकली हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी गिलगित बल्तिस्तान को बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। ये भी सवाल दोनों पूछे गए हैं, दोनों पूछे गए हमसे सवाल, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं और लिटिल तिब्बत भी हम इसे ही बोलते हैं, ठीक है जी। यही सवालात थे जनरल नॉलेज पाकिस्तान ज्योग्राफी के आपसे जो वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पूछे जाएंगे। अब कुछ करंट अफेयर के हवाले से और मजीद कुछ जनरल नॉलेज के हवाले से सवालात जो हैं वो इसके देखते हैं कि वो कौन कौन से सवालात आपसे पूछेगा। तो गवर्नर के हवाले से डिस्कस करते हैं कि गवर्नर जो हमारे पास है वो गिलगित बल्तिस्तान का वो कौन है। तो सबसे पहले जो गवर्नर थे गिलगित बल्तिस्तान के वो हमारे पास कमर जमान कायरा साहब थे। कमर जमान कायरा साहब इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान। सवाल पूछा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के पहला जो गवर्नर था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, कमर जमान कायरा साहब था। उनका नाम क्या था हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, कमर जमान हमारे पास कायरा साहब थे। कमर जमान हमारे पास कायरा इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान। और अगर करंट गवर्नर की बात करें कि करंट गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का कौन है, तो वो हमारे पास सैयद मेहदी शाह साहब हमारे पास इस दी करंट गवर्नर 2024 की बात करें तो हमारे पास वो कौन से हैं जी, सैयद मेहदी शाह साहब जो है वो गवर्नर है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के। सीएम के हवाले से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि सीएम हमारे पास जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के करंट कौन थे, पहले कौन से। अगर पहले की बात करें तो सैयद मेहदी शाह साहब हमारे पास जो फर्स्ट सीएम ऑफ गिलगित बल्तिस्तान थे। इस तरह से अगर करंट की बात करें तो हमारे गुलबर खान इज द करंट सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वाज, तो पहली जो हमारे पास खातून गवर्नर थी गिलगित बल्तिस्तान की वो कौन सी थी, वो गालिबन हमारे पास थी बेगम शमा खालिद। बेगम शमा खालिद इज दी फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये सवाल पूछे गए गवर्नर के हवाले से, ये आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। अब मजीद जो सवाल है जनाब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो पूछे जाते हैं, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उसका नाम क्या है। शीना इज द लोकल लैंग्वेज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये सवाल पूछा जाएगा। शीना SHEEN, शीना इज द लोकल लैंग्वेज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान की लोकल लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान की शीना है। शीना इज द लोकल लैंग्वेज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये जनाब आपसे जो है वो सवालात इसके हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है जी। यही सवालात थे हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो इस लेक्चर के हवाले से, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।